नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजमोहन स्वागत करता हूं आपका बीएमजे एकेडमी में। दोस्तों, बिहार स्पेशल पर यह पहला वीडियो है। यदि आप बिहार राज्य के किसी एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। दोस्तों, मैं इससे पहले इतिहास विषय से शुरू कर रहा हूँ। पहले प्राचीन बिहार का इतिहास, फिर मध्यकालीन बिहार और फिर आधुनिक भारत में बिहार तथा स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका। इस तरह से बिहार के पूरे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैं लेकर आऊँगा और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों, आज के प्रश्नों को देखते हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ लगभग कब से माना जाता है? तो यह 40,000 ईसा पूर्व वर्ष से माना जाता है। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आरंभिक साक्ष्य मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुए हैं। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? ये जो आरंभिक साक्ष्य मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुए हैं वो किस युग के हैं? तो वो पूर्व प्रस्तर युग यानी पूर्व पाषाण काल युग के हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मध्य पाषाणी काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मुंगेर से मिले हैं। बिहार में चिरांद और चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह प्राप्त हुए नव प्रस्तर युग के, नव पाषाण काल के। चिरांद सारण में और चेचर वैशाली में है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन अनुमानतः कब हुआ था? यह हुआ था उत्तर वैदिक काल में, लगभग 800 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल माना जाता है और उसके बाद 1000 ईस्वी पूर्व के बाद के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में मुख्य सहायक क्या था? तो यह लोहे की खोज से कृषि का विस्तार था। 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई थी। श्रुति तथा किंवदंतियों के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो ये मुख्य राज्य थे मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी। विदेह मिथिला क्षेत्र को कहा जाता था और अंग अभी वर्तमान भागलपुर, बांका, मुंगेर का क्षेत्र अंग कहलाता था और लिच्छवी वैशाली। किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास के साक्ष्य का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? ये विदेह था, मिथिला क्षेत्र। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? यह मगध के लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया था। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? यह मिथिला क्षेत्र, विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? यह शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद बिहार क्षेत्र में थे? इन महाजनपदों में 3 ऐसे क्षेत्र थे जो कि बिहार से थे। उनमें से मगध, अंग और वज्जी। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी, अंग की राजधानी चंपा थी और वज्जी की राजधानी वैशाली थी। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, जो कि फिर राजगीर बना, उसके बाद फिर पाटलिपुत्रा भी बना, फिर वैशाली भी बनी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? ये चंपा नदी पृथक करती थी। इधर मगध क्षेत्र था और ये इधर अंग क्षेत्र और इधर इस तरह से चंपा नदी ऐसे आके गंगा में मिल जाती थी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? यह वज्जी संघ था। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? यह थी वज्जी संघ में, लिच्छवी की राजधानी वैशाली। अंग महाजनपद की राजधानी कौन थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी।
आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। आप उसे भी अवश्य देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, बिहार के इतिहास के साथ साथ बिहार के भूगोल और कला एवं संस्कृति के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो मैं लाता रहूँगा। इसीलिए दोस्तों चैनल से जुड़े। जय हिंद।